हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ समझा रखा है। 17/8 देखिए, 17 और 8 असहभाज्य है, इनका HCF 1 होगा। चलिए 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ 2 से ले जाएंगे 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 17/2 का पावर 3, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 17/2 का पावर 3 गुना में 5 का पावर 0। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ जो इसका हर है, इसका जो हर है यहाँ देख रहे हैं, हर किसके बराबर है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या P/Q में Q बराबर हो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में, जहां m और n क्या हो, ये सब अऋणात्मक पूर्णांक हो या फिर पूर्ण संख्या है। तो देख रहे हैं ना, इसके घात में ये पूर्ण संख्या ही है या अऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है 64/455। 64/455 ये कटेगा क्या, काटने के लिए सोचिएगा तो नहीं कटेगा, 455 का भाज्य गुणनखंड करो, 455। ठीक है, तो 5 से ले जाएंगे, 5 9 45 और 5 एकम 5, 7 से ले जाएंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, यानी कि यहाँ देख रहे हैं 64 में आ गया 5 गुना 7 गुना 13। तो ये देखिए, ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि यह क्यूब नॉट इक्वल टू, यहाँ Q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ 5 तो आ रहा है लेकिन 7 और 13 भी साथ में आ जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा दिया है 23/343। अच्छा 29 है, 29 है, ऊपर 29 है, 29/343 है। ठीक है, चलिए तो 343 कटेगा तो नहीं, 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ यह किससे जाएगा, 343 है ना जी, तो आपका यह किससे चला जाएगा, तो यह चला जाएगा 7 से, चला जाना चाहिए ना, 7 से कट जाना चाहिए। तो 7 चौक 28 और 7 नवा 63, 7 से 7 बार में, यानी कि 29/7 का पावर 3। तो इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, समझ रहे हैं ना, इसका कैरेक्टर कैसा होगा, अशांत होगा, समझ गए। ये तो ऐसे ही दिख रहा है 4 नंबर की, शांत है इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि यहाँ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में यह दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर देखिए। यहाँ देखिए 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, लेकिन 7 का पावर 5 भी है, कटने वाला भी नहीं है, यह अशांत होगा। ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ देखिए ये कटने वाला है 6 नंबर, ये 6 में जो 15 दिया है, 6 और 15 असहभाज्य, इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 आ गया। तो इसे मैं चाहूँ नीचे 2 का पावर 0 और इंटू में 5 का पावर, ऐसे 1 नहीं लिख सकता हूँ, इसका दशमलव प्रसार तो शांत हो जाएगा। चलिए अब इसका 7 नंबर देखते हैं, क्या है 35/50, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 15 50 हो जाएगा, 7/10, 7/10, यानी कि 7 में 2 गुना 5, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 77/210, कटेगा, हाँ कट जाएगा 7 से, 7 3 21, 30 बार में, और 11 7 77, 11/30। अब नहीं ना कटेगा, 11 7 77 और 7 या 21, 30 आ गया। अब देखिए 11 में 30 का भाज्य गुणनखंड करना चाहो तो कर सकते हो, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 2 गुना 3 गुना 5, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें 3 भी आ जा रहा है, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें से जिसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा था उसी को दशमलव में बदलना है। तो पहला हमारा शांत हो रहा था, याद होना चाहिए आपको, तो इसको हम लोग दशमलव में बदलने वाले हैं। ये 17/2 का पावर 3 हो जाएगा।
मैंने आपको शुरू में बता रखा है कि बिना भाग किए आपको करना होगा, तो आपको ध्यान देना होगा इसमें जितना बार नीचे 2 है उतना बार ही 5 होना चाहिए। तो 5 का पावर 3 से यहाँ गुना, नीचे भी और ऊपर भी, तो 17 और गुना में 5 का पावर 3 हो जाएगा आपका 125, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा नीचे 10 का पावर 3, तो 125 में 17 से गुना करेंगे तो 2125 आ जाएगा, 2125 आ जाएगा। और भगा में है 10 का पावर 3, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 2.125 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? दूसरा आपका आसान हो रहा था, तीसरा भी आसान था। हम लोग चलेंगे अब सीधे 4 नंबर पे। इसके 4 नंबर को लेते हैं क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत आया था। 2 का पावर 3 गुना में है 5 का पावर 2, तो ऊपर आप 23 है ना जी, 23 है। अब ऊपर आप 5 से एक बार गुना करोगे क्योंकि नीचे भी हमें 5 का पावर 3 करना होगा, तो 5 से भाग भी किया और 5 से गुना भी किया। तो ऊपर 23 में हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो 5 3 15 और 5 2 10 1 11, 115 आ जाएगा। और बटा में 10 का पावर 3, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.115 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह तय कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय। यदि परिमेय संख्या तथा p बाई क्यू के रूप का हो तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला जो यहाँ देख रहे हैं 43.123456789 तक गया है, तो ये शांत हो रहा है ना जी, पॉइंट के कुछ अंक तक जाकर यह शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। अतः 43.123456789 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और कैसी परिमेय संख्या है? यदि माना p बाई क्यू बराबर में है 43.123456789 यह दिया हो, तो q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा। क्योंकि पॉइंट ये शांत हो जा रहा है, पॉइंट के अंक तक कुछ तक जाकर कट जा रहा है, इसलिए q 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा, जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं या अऋणात्मक पूर्णांक है, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है। दूसरा देखिए, यह जो है आपका अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय हो रहा है तो हमें कुछ नहीं दिखाना, बस हमें लिख देना कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए यह देखिए, यह अशांत है लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह भी आपका एक परिमेय संख्या है, यह भी आपका एक परिमेय संख्या है। और देखिए इसमें किस तरह से लिख देंगे, इसके जगह पे आपका आ जाएगा, मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो नीचे लिख ही देता हूँ, मिटाने से अच्छा है लिख देता हूँ। तीसरे के लिए लिख देता हूँ कि ये देख रहे हैं, ये 43.123456789 के ऊपर बार दिया है। तो ये कैसा है? तो यह है आपका अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अतः 43.123456789 के ऊपर जो बार दिया है ना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह भी आपकी परिमेय संख्या है। यहाँ मान लेते हैं, माना इसको हम लोग मान लेते हैं p बाई क्यू, 43.123456789 के ऊपर बार बराबर में p बटा क्यू, तो q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत दिख रहा है, इसलिए के रूप में होगा, के रूप में होगा, जहां m तथा n पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। समझ गए? तो यही थे आपके क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, कह रहा है निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो देखिए यह अशांत है, यह अशांत है, अतः इसके हर के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होगा, रूप में होगा, जहां जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, जहां m तथा n क्या है, पूर्ण संख्या है। ये पहले के लिए हो जाएगा। दूसरे के लिए देखो, ये आपका अशांत दिख रहा है, अशांतावर्ती दिख रहा है, अशांत है, दूसरा अशांत है, अतः इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं होगा, नहीं होगा, जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। m तथा n क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। समझ गए ना? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप 1.4 कंप्लीट हो गया, तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हैं उसको देखने वाले हैं। आपको हमारे 3 चैनल सब्सक्राइब करने होंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएगा। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।